हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसमें क्या कि तत्वों और यौगिक में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने अभी समझ लिया है, क्या समझा इसमें कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है, इसी प्रकार अब हम तत्वों और यौगिक में अंतर समझेंगे। ठीक है ना। तो आपको बताया जाए कि तत्व 118 होते हैं। अब लेकिन आपको ये समझना है कि तत्वों से ही तो यौगिक बनते हैं, लेकिन तत्वों और यौगिक में अंतर क्या क्या होते हैं इसको आपको समझना है। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं क्या कि सबसे पहले समझेंगे इसमें तत्व। तत्व क्या होते हैं? यह पदार्थ का मूल रूप होता है। क्या होता है? यह पदार्थ का मूल रूप होता है। और यौगिक क्या होता है कि आपको बताया जाए कि यौगिक किसी भी भौतिक एवं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया द्वारा मिलाने से या अभिक्रिया द्वारा मिलने से बनते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलने से बनते हैं। और ये क्या होते हैं कि निश्चित अनुपात में मिलते हैं। क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनुपात में मिलते हैं। ठीक है ना। आया समझ में? क्या होते हैं कि ये किसी एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। और अब इसमें जाने कि दूसरा पॉइंट क्या है इसका तत्व का, कि तत्वों को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा छोटे छोटे कणों में, क्या तत्वों को किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या? पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है ना। क्या होता है कि तत्वों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों के रूप में नहीं तोड़ सकते। और यौगिक क्या होते हैं कि आप यौगिक को किसी भी अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। यौगिक को किसी भी अभिक्रिया द्वारा या रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक सॉरी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों के रूप में तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे पदार्थों के रूप में तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। आया समझ में क्या कि यौगिक को किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों के रूप में तोड़ सकते हैं। और तत्वों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों में आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। आया समझ में। और अगला समझे क्या, तत्व को, तीसरा क्या है, तत्वों को, क्या, तत्वों को किसी भी, क्या, तत्वों को एक ही प्रकार के, क्या, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा
द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। यानी कि तत्वों को किसी भी एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है, जिनका आकार क्या होता है? जिनका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है ना? आया समझ में कि तत्वों को एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है और इनका आकार निश्चित होता है। और यौगिकों को क्या होता है कि किसी अन्य पदार्थों यानी कि अन्य परमाणुओं द्वारा भी बनाया जाता है, किसी भी परमाणु द्वारा बनाया जाता है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि इनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो इसको आप समझ लेंगे, देखेंगे इसमें क्या कि यौगिकों को भिन्न भिन्न पदार्थों या परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है तथा इनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न होता है। ठीक है ना? आया समझ में क्या कि यौगिकों को भिन्न भिन्न पदार्थों या परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है तथा इनका आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी कि आप इसमें समझे कि इनका यौगिकों का आकार समान नहीं होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। और तत्वों का आकार क्या होता है? एक समान होता है, जिसका आकार और इसका वेट भी क्या होता है? सुनिश्चित होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? तत्व। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया? क्या समझ में आया कि यह पदार्थों का मूल रूप होता है और यौगिक क्या होते हैं कि किसी भी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलने से बनते हैं तथा इनको जब मिलाते हैं इनकी भौतिक यानी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है ना? और तत्वों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, और यौगिकों को क्या होता है किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे पदार्थों के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना? और तीसरा क्या है? तत्वों को एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है तथा इनका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है, इनकी आकार एक समान होता है। और यौगिकों का क्या होता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों या परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है और इनका आकार भी क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है ना? अब हम अगली हेडिंग में समझेंगे क्या कि विलयन। कि विलयन होते क्या है? तो आपकी अगली हेडिंग होगी क्या? विलयन। ठीक है ना? तो अब हम इसमें जानेंगे कि होते क्या है। तो अब हम इसमें क्या जानना है? आपकी अगली हेडिंग क्या है? विलयन। तो इसमें हम जानेंगे विलयन क्या होते हैं। ठीक है ना? तो आपको बताया जाए कि विलयन यानी कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? आप विलयन क्या कहते हैं? विलयन। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना? किसे कहते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आप क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? क्या ये तीन प्रकार के होते हैं? यानी कि आप इसमें समझेंगे क्या कि पहला होगा आपका वास्तविक विलयन। क्या? वास्तविक विलयन।
वास्तविक विलयन। और दूसरा होगा आपका कोलाइडल। क्या होगा? कोलाइडल। और आपका तीसरा होगा निलंबन। क्या होगा? निलंबन। ठीक है ना? तो आपको क्या समझ में आया कि विलयन होते क्या है? विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका वास्तविक विलयन, दूसरा होता है आपका कोलाइडल, और तीसरा होता है आपका निलंबन। ठीक है ना? अब हम इसमें जानेंगे कि विलयन आगे कितने प्रकार में बांटा गया है, इसको हम समझेंगे। ठीक है ना? तो अब हम इसमें आप जानेंगे क्या कि अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या? अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। ठीक है ना? तो अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब हम समझेंगे। तो आपको बताया जाए कि अवस्था के आधार पर विलयन के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवस्था के आधार पर आपको तीन प्रकार के विलयन बताए गए हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन। और दूसरा होता है मतलब इसको समझेंगे द्रव विलयन या तरल विलयन। क्या? तरल विलयन, जिसे आप द्रव भी कहते हैं। ठीक है ना? और आपका तीसरा होगा गैसीय विलयन। क्या होगा? तीसरा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। ठीक है ना? तो अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक होता है ठोस विलयन, दूसरा होता है तरल विलयन, सॉरी इसमें विलय रख दिया था, ये विलयन हो गया। ठीक है ना? और अगला होगा आपका क्या होगा? गैसीय विलयन। ठीक है ना? अब इसमें आप समझेंगे कि ठोस विलयन क्या होते हैं और तरल विलयन क्या होते हैं और गैसीय विलयन क्या होते हैं। तो आपको बताया जाए कि जो मिश्र धातु होती है, क्या होते हैं? मिश्र धातु। ये सभी क्या होते हैं? आपके ठोस होते हैं। जो मिश्र होंगे वो ठोस होंगे। ठीक है ना? तो आप इसमें रख सकते हैं क्या कि जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु, ये सब क्या है? आपके ठोस विलयन में आएंगे। और तरल विलयन में जैसे हमने ले लिया यहाँ पे नींबू जल, नींबू प्लस जल। ठीक है? और सोडा जल। क्या? सोडा प्लस जल। ये आपके क्या हो गए? तरल विलयन हो गए। और गैसीय विलयन में जैसे हमने इसमें ले लिया क्या? वायु। क्या ले लिया? वायु। ये क्या है? आपकी वायु गैस है ना? तो ये आपका क्या हो गया? इसमें गैसीय विलयन हो गया। ठीक है ना? आया समझ में कि अवस्था के आधार पर विलयन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठोस विलयन, तरल विलयन और गैसीय विलयन। जिन्हें आप ठोस विलयन कहते हैं मिश्र धातुओं को, और तरल विलयन कहते हैं सोडा जल, नींबू जल आदि को, और गैसीय विलयन कहते हैं आपको जैसे गैसें होगी, वायु हुई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब क्या है? गैस है। इन्हें आप कह सकते हैं गैसीय विलयन। ठीक है ना? तो अब हम इसमें जानेंगे क्या कि विलयन के गुण। क्या जानेंगे इसमें हम? विलयन के गुण। हम इसमें क्या जानेंगे? विलयन के गुण। तो आपको बताया जाए क्या कि यह एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? ये एक समांगी मिश्रण होता है। और विलयन, अब दूसरा क्या है कि विलयन के कण क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं। विलयन के कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। एक समान रूप से वितरित होते हैं। वितरित होते सॉरी वितरित लिख दिया। क्या? वितरित होते हैं। ठीक है ना?
क्या कि यह एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विलयन के कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। आया समझ में? तो अब इसके बाद अगली वीडियो में जानेंगे कि विलयन के अन्य पदार्थ क्या होते हैं और क्या क्या नहीं, मतलब जो उसमें नहीं होते हैं वो भी जानेंगे, जो बीजे विलयन के अंतर्गत नहीं आते हैं। और लेसन को पूरा कंप्लीट अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है ना?